तो कर दिया ठंडी रानो। 7:03 हो रहे, ऑनलाइन आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आ गया हूँ जी ऑन वाली लाइन पे। देखते हैं आज क्या बनता है, कैसा दिन गुजरता है, काम की क्या सूरत हाल रहती है। भैया स्टॉप पे आके रुका हूँ। 7:10 पे ना फर्स्ट राइड आ गई है, जिनको लेने के लिए जा रहा हूँ। बदर कमर्शियल के लिए ये राइड है, मास्टर जूस है। 7 बजे ऑनलाइन इसलिए निकला हूँ कि काम के हालात जरा हैं बहुत ज्यादा वाले पतले। तो मैं समझता हूँ कि जब काम के हालात पतले हों तो उसके साथ थोड़ा सा लड़ लेना चाहिए। देखते हैं आज क्या निज़ाम बनता है। उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ बेहतर ही होगा। जो हमारे नसीब का रिज्क होगा कमा कर ही जाएंगे इंशाल्लाह। सुबह 7 बजे कुछ ऐसा मौसम होता है, ऐसा माहौल होता है, रोडों पे सुकून होता है, कोई किसी किस्म की टी पांच ही नहीं है। इनको यहाँ से पिक करना है, फर्स्ट राइड को पिक करके ड्रॉप करते हैं बदर में, बातें चल के बदर में करते हैं। ड्राइव कर दिया है भाइयों, ये राइड यहाँ से है जी भाइयों। ये बदर कमर्शियल है, ड्रॉप किया है। 372 में ये राइड पड़ी, 318.20 वसूली हुई। कस्टमर को तो मैंने लाके ड्रॉप कर दिया है। इनके पिकअप और ड्रॉप ऑफ से तो पहले भी मैं इनको 2-3 दफा इधर लेके कहीं ड्रॉप कर चुका हूँ। तो लोग सिर्फ कुछ 1-2 कॉमों को आके टारगेट कर रहे होते हैं ना कि फलां ऐसा और फलां ऐसा। तो अगर हम लोग चुप होते हैं तो लाला हमारी आंखों के सामने बहुत कुछ हो रहा होता है। समझ रहे हैं? अब समझने वाले समझ गए होंगे कि ये क्या चक्कर है। तो कख पता नहीं होता आप लोगों को कि आप क्यों बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। हमें पता होता है कौन कितने पानी में। अब इनका जिनको मैंने ड्रॉप किया ना, इनके गालिबन 2 बच्चे या 3 बच्चे हैं। कई दफा मैं इनको डॉल्मेन ड्रॉप कर चुका हूँ, कई दफा मैं काफी सारी जगहों पे इनको ड्रॉप कर चुका हूँ। अब मजबूरी में या जो भी कह लें, समझ रहे हैं? तो यार हमसे कुछ नहीं छुपा होता। अब आप लोग आके डंडे सोटे उठाते हो, फलां ऐसा और फलां ऐसा। मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहता कि फलां ऐसा फलां ऐसा। हर कौम में अच्छा बुरा बंदा होता है, किसी कौम का कोई कसूर नहीं होता। तो डंडे सोटे जरा सोच समझ के उठाने चाहिए। अब अगर मैं यही चीजें लिखना शुरू करूं वहां पे तो फिर मसले और बढ़ जाएंगे। बट मैं नहीं लिखता हूं, मैं सब्र करता हूं। क्यों? जो हम ड्राइवर महकमा है ना, हमें पता होता है कि मार्केट में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। सुबह सुबह ये शक्लें मत्थे लगी हैं, कहाँ काम लगेगा? मेरा प्रोग्राम तो रुल गया। यहाँ पे बदर में शफीक आ गया था और फिर यहाँ पे रुका हुआ था। राइड वाइड आ कोई नहीं रही थी। शफीक ने गाड़ी साफ की, मैंने सोचा मैं भी अपनी गाड़ी को जरा कपड़ा वपड़ा घुमाता हूँ क्योंकि जल्दी निकल आया था। तो इसलिए जरा यहाँ पे राणों को पप्पू बच्चा कर लिया, कपड़ा शपड़ा घुमा के। थोड़ी मट्टी वट्टी थी अंदर बाहर से, जरा टाइट हो गई क्योंकि सुबह जल्दी निकलो ना तो फिर सफाई वाला देर से आता है, 7:30 बजे के बाद आता है। इसलिए मुझे खुद ही साफ करना पड़ा आज राणों को। अब राणों को रेडी कर लिया जरा, अब बेहतर हो गया निकला। जिस दिन सुबह जल्दी आ जाओ ना तो फिर राणों को खुद साफ करना पड़ता है। अभी मैंने राणों को खुद चमकाया है, बड़ा मजेदार करेंगे। 8 बजे लड़का आता है, 7:30 बजे। मैं जरा जल्दी निकल आया था इसलिए राणो अंदर बाहर से गंदी थी, मैंने चमका दिया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हो गई है। अच्छा भाइयों, आप लोग पूछ रहे थे कि यार आपने बैटरी के साथ ये क्या किया हुआ है। बैटरी के साथ ये किया हुआ है कि ये देखें, ये मैंने इसको ताला लगा दिया है। ये संगल बिल्कुल वो नीचे से आ रहा है, समझ रहे हैं? और इधर से भी ये बिल्कुल नीचे से आ रहा है, इससे बैटरी बची हुई है। एक दफा मैंने बैटरी चोरी करवाई है और उसके बाद मैंने ये लगा दिया। अच्छा, इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि ये जो एसी वाला पाइप है ना, इसके साथ आपका संगल टच नहीं होना चाहिए। ये आपने थोड़ा सा स्मार्ट लेना है, बहुत मोटे वाला नहीं ले लेना, ठीक है? और ये ताला, इसकी चाबी आपने अंदर रख लेनी है या उसके चाबी के साथ अटैच कर लें, कहीं बैटरी चेंज करनी पड़ती है। मैंने तो एक ही दफा इसकी बैटरी चेंज की है। और इसका ख्याल करना है, सिंगल मोटा होगा ये पाइप और ये तार डैमेज करता है। ये क्यों? वाइब्रेशन होती है, उसकी वजह से ये गड़बड़ होती है। तो आपने इसकी बैटरी बचाने के लिए ये जगड़बंद लगा लेना है। और ये मैंने इसलिए लगाया हुआ है कि कभी कभार जंपों में मुझे शक था, होता नहीं है, शक था कि ये जो है ढीला होता है और उसकी वजह से ये शोर भी करता है। लेकिन वो शोर इस चीज का था, फिर मैंने इसको कर दिया, सही किया। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी। तो ये चीज जो है, आप बैटरी बचा सकते हैं इस तरीके से। इस तरीके से बैटरी आपकी बच सकती है, कभी चोरी नहीं होगी। ये आके खोलते भी है ना तो आगे देखते हैं कि ये लगा हुआ है तो फिर ये नहीं निकाल सकते हैं, वरना बैटरी आपकी गई। ये शहबाज कमर्शियल है दोस्तों, और राइड यहाँ से आई है। जिनको जाना है ग्रीनविच यूनिवर्सिटी लेने के लिए आया हूँ, इनको ड्रॉप करते हैं पिक करके ग्रीनविच पे। काफी ख्वारी हो गई है, वहां भी काफी सारे थे, गाड़ियां वाड़ियां साफ की, बैठे रहे, राइड को नहीं है। फिर मैं वहां से जानबूझ के निकल आया, निके शहबाज पे आके बैठा रहा, फिर थोड़ा सा निशात पे आ गया। फिर अब अच्छा, ये राइड 9 बजे आई है। फर्स्ट राइड को ड्रॉप करने के बाद ये राइड सेकंड वाली 9 बजे के बाद आई है, 9 बजे आई है हमारे पास।
852 ये देखें 853 ते राइड आई है, अराइव की थी बैठा हूँ आवन। हाँ जी, ये ग्रीनविच यूनिवर्सिटी है जी, ड्रॉप कर दिया है मैंने यहाँ पे। सेकंड वाली राइड को 240 मिला इनसे है। निका बुखारी फेजेट से राइड आई है। ये है हक अकेडमी और ये राइड मेरे पास 35 स्पीड से है। इनको वापस ग्रीनविच पे ड्रॉप करना, बट ये राइड है कंफर्ट की, जो कि तकरीबन मैं इनको लेने के लिए भी पहुंच आया हूँ। ये देखें ये राइड है, यहाँ पे अराइव करके बैठा हूँ दोस्तों। बंदा आ कोई नहीं रहा, इसने कॉल की थी मुझे कि भाई जल्दी आना, मुझे जल्दी है। अब जल्दी वाला ही वेट करवाता है। देख रहे हैं 3 मिनट गुजर चुके हैं, 3 मिनट गुजर चुके हैं। ये जल्दी वाले हैं, जो जल्दी वाले होते हैं हजरात हैं, वो गेट के बाहर खड़े होते हैं। दिल तो कह रहा है कस्टमर को कॉल करके बोलूं कि लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया, आपको इतनी भी जल्दी नहीं थी, बट अब इधर फेज 8 में राइड पिकअप है, ये कैंसिल करेगा ऐसी हरकत करने से, तो फिर यहाँ से जितना आया वापस खाली जाना पड़ेगा। अभी तक नहीं आया, अभी पेड वेटिंग भी इनको 1 मिनट लग गई है। ये हालात है जल्दी वाले कस्टमर को। और जैसे ही राइड आई है वैसे ही साथ में इन्होंने कॉल किया, भाईजान थोड़ा जल्दी आ जाइएगा, मुझे बहुत जल्दी है, मैं लेट हो चुका हूँ। लेकिन इनको अभी पेड वेटिंग लग रही है। अगेन ग्रीनविच यूनिवर्सिटी है जी, मैंने ड्रॉप कर दिया भाई को लाके यहाँ पे। रज के फारिग किस्म का कस्टमर था। देखें 7 मिनट में मैंने इनको ड्रॉप किया, 8 मिनट इन्होंने गेट पे वहां पे वेट करवाया और इनको थी जल्दी। पैसे कितने देखें, ये देखें 218 का बिल है, 278। हमारी तो राइड ये उसमें आई ना बोनस वाली, कंफर्ट वाली, वेटिंग भी कोई हमारे फायदेमंद। लेकिन ये बंगले से, घर से कोई 40-50 करोड़ का बंगला है, वहां से इनको पिक किया है और नवाब के पास पैसे नहीं थे, हमें देने के लिए नहीं थे, वैसे अपनी अयाशी के लिए इनके पास पैसे पूरे होंगे। 20 रुपए कम देके गए। मुझे कॉल करके बोला कि भाई जल्दी आना, मुझे जल्दी है। 8 मिनट वहां पे वेट करवाया, फिर ये पैसे वही एस्टिमेटेड लेके आ रहे थे जो कि इनके पास आ रहे होंगे। अब वेटिंग इनको पता नहीं होगी कि मुझे वेटिंग भी लग गई है। अच्छा 260 है जी, बाकी पैसा नहीं है। बैठते ही बोलते हैं कि भाई थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। मैंने कहा भाईजान आपको जल्दी नहीं है, अगर आपको जल्दी होती ना तो आप मुझे 8 मिनट वेट नहीं करवाते। जिसको जल्दी होती है वो गेट पे खड़ा होता है। सुबह सुबह हम भी ऑफिस के कस्टमर उठा रहे होते हैं, स्कूल वाला कस्टमर उठा रहे होते हैं, वो गेट पे हमारा इंतजार कर रहा होता है कि यार शुक्र है गाड़ी जल्दी आ रही है। और ऐसे फेज 8 के एरिया में सुबह सुबह गाड़ी जल्दी आ रही है। आप मुझसे 5 मिनट की दूरी पे थे, मैं 3 मिनट में पहुंचा आपके पास और फिर आपने वेट करवाया। आपको जल्दी नहीं है? नहीं नहीं भाई जल्दी है मुझे। मैंने कहा नहीं, आपको जल्दी होती है, आप मेरा वेट कर रहे होते। खैर दरअसल इस बेचारे को ये नहीं पता होता कि हमें भी जल्दी होती है, हमें इनसे भी ज्यादा जल्दी होती है कि जल्दी जल्दी राइड कंप्लीट हो, जान छूटे, अगली राइड आए। मेरी नॉर्मल रूटीन जो है उसी के मुताबिक मैंने इनको लाके ड्रॉप कर दिया। अब कंजूसी का लेवल चेक करें आप। इतने बड़े घरों से ये भाई साहब निकल रहे हैं और इनके पास 20 रुपए नहीं है हमें देने के लिए। अब इन्होंने कहा कि इजी पैसा नंबर दे, मैं आपको इजी पैसा करवा दूंगा। अब इनको भी अच्छे से पता है कि 20 रुपए के लिए ये बंदा कॉल नहीं करेगा। एक राइड और आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। इनको भी अच्छे से पता है 20 रुपए के लिए बंदा कॉल नहीं करेगा। तो खैर मैंने कहा नंबर वो ये कर दें। अब इनका ईमान वो 20 करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन सोचने की बात ये, एक तो आपको इतनी जल्दी है, ऊपर से आपके पास पैसे भी नहीं है और निजाम है। हमें जो भी मिला है सियाना मिला है, हमें नॉर्मल बंदा कभी मिला ही नहीं है, हमारे मतलब का बंदा मिला ही नहीं है। पाक टावर के लिए राइड आई है जी, इनको ले लेते हैं, ड्रॉप करते हैं, फिर बातें करते हैं। बदर आ गया हूँ। ये बदर कमर्शियल है भाइयों, होमनॉब से राइड है, पहले भी इनको लेके ड्रॉप किया था, काफी अरसा हो गया है। इनको भी लाके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया है जी। ये पाक टावर्स है, इससे पहले थोड़ा सा फाउंडेशन पे। ये इनका बिल निकला है। ये स्काई टावर है दोस्तों, कॉर्पोरेटिव टावर, पीछे मैंने ड्रॉप किया है कस्टमर को यहीं से, तो इससे लाके राइड आ गई। और जैसे ही राइड आई तो कॉल भी आ गई बंदे की, बोले मैं सब बाहर ही खड़ा हूँ। मैंने कहा ये होती है ना बात, आप बाहर ही खड़े हुए हैं तो मैं भी बाहर ही खड़ा हुआ। ठीक है, इनके बैक साइड वाली गली से राइड थी। ये इनका बिल निकला, वेरी गुड हो गया, कंफर्ट वाली राइड। यहाँ से ये सर्विस लाइन ले लिए, इसी से होते होते निकल चलते हैं फ्लोरिडा वरोडा। नाश्ता ना कर लें, 10-17 हो गए आज, जरा जल्दी भी निकले हुए हैं, नाश्ता भूख लग रही है, अच्छे वाला नाश्ता कर लेते हैं आज। 7 बजे ऑनलाइन करके ये भी देख लिया कि जब आपकी किस्मत ना साथ दे रही हो आप कुछ नहीं कर सकते। हुआ ये है, मैं कल प्लान करके सोया था कि फजर की नमाज के बाद निकलना है और ऐसा ही किया, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कामयाब भी हो गया। बट हुआ ये कि उधर आने में तो कामयाब हो गया, लेकिन आगे काम में कोई कामयाबी नजर नहीं आ रही। क्यों? किस्मत का भी खेल होता है ना थोड़ा सा, मेहनत भी आपकी हरकत भी है, बट किस्मत का भी दारोमदार है। मेरे से बाद में 8 बजे बंदा आया है, शौकत भाई 8 राइडें करके बैठे, 9वीं राइड लेके आ रहे हैं।
मैंने अभी तक 5 राइडें की हैं, और मैंने कोई जो राइडें की हैं ये कोई अच्छे वाली राइडें नहीं की हैं, इंतहाई परले दर्जे की फारिग तरीन राइडें की हैं। 3 किलोमीटर दूर से लेके जाके पिक करके वो फेजर्ट वाली जो राइड पिक की, फिर शबाज वाली जो राइड पिक की। फर्स्ट वाली राइड सही समझ आ रही थी, उसका बिल करीब सही थी और वो भी था, बिल भी सही था। तो इस तरीके की घटिया घटिया राइडें करके बहरहाल किस्मत आजमाएंगे। हम फिर भी कल सुबह 7 बजे ही आने की कोशिश करेंगे। बुजुर्ग कभी भी नहीं रुकेंगे। ये मुर्ग चना है जी, ये सादा चना है जी, यहाँ से कल पाया खाया था। ये सारी आवाम नाश्ते, इधर नाश्ता हो रहा है, अच्छे वाला नाश्ता। ये पराठा है जी, तंदूरी पराठा है, बड़ा जबरदस्त है। और ये है मुर्ग चना, इसमें हमने अंडा भी डलवाया है, बहुत ही जबरदस्त सीन, चिकन भी डलवाया है जी। भाई वो नाश्ते वाला प्रोग्राम ने बैठ लिया और एक राइड भी आ गई है, यहीं से बदर से ही है, जिनको जाना है इधर बिलावल हाउस की साइड। ये देखें, इनको लेने के लिए बिलावल हाउस से जी ड्रॉप किया है और ये बिल निकला है इनका 231। वापस जाना पड़ रहा है दोस्तों। इधर ब्लॉक 2 ने थोड़ा सा गड़बड़ की है, नहीं आ रही राइड। जा रहा हूँ तईद की तरफ। ये है बदर कमर्शियल, यहाँ से राइड आई है जिनको जाना है 32 स्ट्रीट बैरिया की, सीवे अपार्टमेंट के पास। इनको लेने के लिए आया हूँ। तईद पे बैठा था बट राइड यहाँ से आई है, काफी देर बाद आई है। ये देख लें कोई 1:45 हो गए हैं। अगली गल तुसी आप समझेंदे हो। आए राइड है एनु सटिए मोड़ गला करिए भाई। ये डॉल्फिन मॉल है, ये राइड जरा बरकत वाली साबित हो गई। इनको वहां पे चल के ड्रॉप किया, इन्होंने कहा हमें आगे भी जाना है, मैंने कहा राइड बुक कर दें जी। इन्होंने राइड बुक की, मेरे पास आ गई। 220 वाली वो राइड साबित हुई, 220 वाली ये राइड साबित हुई। तो इस तरीके से ये 2 राइडों में हमारी राइड कंप्लीट हो गई। अब ये डॉल्फिन मॉल है, सामने वो बाबा जी बैठे हैं और हमने यहाँ से बाबा जी का दीदार करते हुए घूम जाना है वापस। अपोजिट साइड चलते हैं, ब्लॉक 4 वगैरह 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 की तरफ राइड में आना है। ये बाबा जी सुकून में बैठे हैं, धूप पे बैठे हैं। आज इस पार्क में काम हो रहा है, पार्क नहीं इन झाड़ियों में काम हो रहा है। पहले तो बैठने की, ये खाने पीने की जगह थी, बट अभी ये झाड़ियां कुछ काट के कुछ निजाम बनाया जा रहा है। जुमा के लिए सबा से राइड आई है दोस्त, शुक्र है एक राइड के जरिए काम चला है। अभी ये राइड तीजे वाली भी आ गई है। अब अल्लाह करे थोड़ा सा रेड जाए खाता, सुबह वाला खाता तो समझ कोई नहीं आया। मुजाहरा तो हो ना यार, कुछ सुबह 7 बजे आ जाने का कुछ ना कुछ तो फायदा हो हमें। उम्मीद है इंशाल्लाह टारगेट होगा। छोड़ूंगा नहीं आज देर तक, भले रात को 12 बज गए, टारगेट नहीं छोड़ने वाला हूँ। ये जमजमा है जी, ड्रॉप किया है यहाँ पे ला के 10th स्ट्रीट में। अब यहाँ से बाहर निकल रहा हूँ। ये 10th स्ट्रीट है। ये सामने क्या लिखा है जी, ये कुछ लिखा रहता है यहाँ पे। अब यहाँ से जाना है, वापस बाहर निकलना है। ये बिल निकला जी इनका। तो की मुझे ये वाली जो आखिरी गली में घूमना पड़ता है ना, मुझे बहुत बड़ी लगती है। ये इधर एक कहा जाता है आगे से वन वे और रुल जाती है जवानी। ये आगे भी ट्रक ही जा रहा है, हेवल रेड कलर का ट्रक। खैर खुला खुला निजाम, निकल जाना है ऐसा। भैया ये डेला वाला है शॉपिंग मॉल, शॉपिंग सेंटर, और यहाँ से मेरे पास राइड आई है जिनको जाना है खड्डा मार्केट लेने आया हूँ। हाँ जी ये खड्डा मार्केट है जी, ड्रॉप किया है मैंने। ये बिल निकला इनका। तो ये राइड आई है पंजाब चुरंगी वाले पीएस वाले पंप के पास की, निक्सर कॉलेज से। खड्डा मार्केट ने हमें राइड नहीं दी, बड़ा तंग किया खड्डा ने। वहां से अब निकला रहा था इधर, तो ये आई है, इनको लेने के लिए आ गया हूँ। यहाँ से पिक करना है। राइड भी बेकार किस्म की है, कोई अच्छे वाली राइड नहीं है ये। बेकार मतलब ड्रॉप ऑफ भयानक सा है। अब वहां से कहाँ जाए जी भाई। ये दादा भाई की अपोजिट साइड पे ड्रॉप किया, मरकज शीरीं पे। और अब यहाँ से जो ऑप्शन बचता है ना हमारे पास, सामने फेस 4 की तरफ वाला बचता है, बैतुल इस्लाम वाला, उधर ही जाना होगा। और इधर रश वश भी लग रहा है आगे। बहरहाल खैर है, प्रॉब्लम नहीं, निकलते हैं। राइड तो निकली ना वहां से, वहां पे भी बड़ी ख्वारी हो रही थी। ये बिल निकला इनका। बस वक्त को धक्का है दोस्तों, आड़ी टेढ़ी राइडें करके दिहाड़ी बनानी पड़ रही है। मर्जी की राइड या मर्जी का काम नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह बेहतर करेगा। निजाम ऐसा ही है जो देख रहे हैं ना आप, दूर दूर से राइडें, इर्द गिर्द से निजाम, थोड़ी सी भागम दौड़, ये सारी चीजें मिला के जो है ना दिहाड़ी बनानी पड़ रही है। बस थोड़ा जिहा गुजारा मुजारा हो गया, आसरा हो गया। इस ब्रिज को क्रॉस करके यू टर्न करके यहाँ से होते हुए जा रहा था उधर बैतुल इस्लाम फेस 4 की तरफ, और यहाँ से अफरीदी हाइट से न्यू पीएनटी कॉलोनी से राइड आ गई है फेस 2 के लिए। ये नाली गल्लां कर लेने मुक लेने हैं।
इन्हों जाके फेज 2 साट लइए। ये अल्तमश से बराबर से यहाँ से है ये राइड है, और इस इलाके से राइड है, इस इलाके से। ये खान मोटर की बैक साइड पे ड्रॉप किया है दोस्तों फेज 2 में। अब जरा यहाँ से बाहर निकलो। ये था इनका बिल। आ गई एक राइड दोस्तों, ब्लू रिबन बेकरी से आई है मुस्लिम कमर्शियल के लिए लेने के लिए, तो बस आई हूँ। इसको कैंसिल करना पड़ रहा है जी, कोई रिस्पांस नहीं है कस्टमर की तरफ से, न कॉल न मैसेज, कोई हिसाब किताब नहीं है। भैया वो राइड तो कैंसिल हुई है। ये सामने अस्क्री है ना, यहाँ से मेन इतिहास से राइड है सोफा की तरफ की, इनको लेने के लिए आ गया हूँ तकरीबन। ये वाली राइड है वो आखिरी गली है फेज 7 की, स्टफ लेन कितनी, अयूबी स्टफ लेन 11। यह तो है अराइव, यहाँ पे अराइव करके बैठा हूँ, पता नहीं ये आए जी भाई। यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में लाके फेज 7 के ड्रॉप कर दिया जी, आखिरी गली समझे। आप जरा बाहर निकल रहा हूँ, उधर आगे सोफा है, क्या पता अब सोफा से राइड निकलनी है या नहीं। बहरहाल ये बिल निकला इनका। यहाँ से इत्याद कमर्शियल की तरफ भी जाया जा सकता है, अगर लेफ्ट में निकल जाऊं तो। ट्राई करता हूँ क्या करना है। इत्तेहाद कमर्शियल है भाइयों, यहाँ से ना राइड आई है जिनको जाना है बुखारी निक्के वाले पास से, लैंड आया। हाँ ये वाली राइड है जी, बुखारी है दोस्तों। राइड को ड्रॉप किया है, इसका बिल सही निकला है, 325 में राइड पड़ी है। मैं राइडों को अगर नजर मारें तो जी 15 राइडें अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हैं, 3714 रुपए की अर्निंग हो गई है। और इधर भी 6 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 11 घंटे हो गए हैं हमें रोड पे आए हुए। अब अपने पास बचे हैं सिर्फ 2 घंटे। 2 घंटों में अगर राइडें आ जाए ना 3, तो फिर तो हो जाएगा निजाम। और अगर इन 2 घंटों में मैं ये 3 राइडें करने में कामयाब नहीं होता हूं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। फिर 8 बजे के बाद जो सन्नाटे लगते हैं ना, बिल्कुल डाउन हो जाता है निजाम। अब यहाँ से बड़े बुखारी की तरफ मूव कर रहा हूँ। निक्के बुखारी पे जो है ना रश बड़ा था भैया। ये है 27 स्ट्रीट शहर की, खैबान शहर की सामने छोटा शहबाज है। एक राइड बुखारी से आई जिनकी ड्रॉप ऑफ थी शहर कमर्शियल की, वहां पे लेके गया तो कहते हैं नहीं मेरा तो ये लोकेशन नहीं है, ये गलत हो गई है। ये भाई साहब उधर से लाहौर वॉर से कहीं आए हुए थे, तो फिर मैंने कहा सही किया है लोकेशन जी। फिर इन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे लोकेशन दिखाई, वो दिखाई तो यहाँ की ऑन हो रही थी। मैंने कहा जी राइड दोबारा बुक करें, आपकी वो लोकेशन गलत हो गई। अब राइड मैं ऐड करता हूँ, आप बुक करें, मेरे पास आई तो मैं आपको इधर ले जाऊंगा, कोई और गाड़ी आई तो फिर आपको उसमें जाना पड़ेगा। चलें ठीक है। इन्होंने लोकेशन राइड बुक की, इन्होंने राइड बुक की, आ गई मेरे पास, इनको लाके ड्रॉप कर दिया है। इस तरह से ये 2 राइडें हमारी एक ही कस्टमर के साथ अभी भी हो गई, और सुबह भी 2 राइडें एक ही कस्टमर के साथ हो गई थी। खतरे वाला प्रोग्राम है। ये बिल निकला इनका अभी का, और पहले का 270 था। हूं पता नहीं कल जवानी रोल न छोड़े यंगो। बहरहाल खैर वेने आए, अब एक राइड चाहिए, आए और भागे। दोस्तों आ गई है लास्ट वाली राइड भी, इधर से ही छोटे शहबाज से, जिनको जाना है फेज 8। थोड़ा सा टाइम लगा के आई है राइड, आधे घंटे बाद 22 मिनट हो गए। और इनको जाना है बुखारी के पास अमीर खुसरो। इनको ड्रॉप करने के बाद ये लास्ट वाली राइड है, सीधा घर भाग जाना है इंशाल्लाह। फिब्बी से राइड है, सबा फिब्बी। ये वाली राइड है दोस्तों, अराइव कर चुका हूँ। ये आ जाएं, इनको ड्रॉप करें और भागें। ऑफलाइन अभी से कर देता हूँ ताकि रेटिंग डाउन ना हो मजीद। जी भाई, ड्रॉप कर दिया जी लास्ट राइड को अल्हम्दुलिल्लाह। 220 वाली ये राइड साबित हुई। ये रनिंग है जी आज की 102 किलोमीटर, 7:35 पे अल्हम्दुलिल्लाह फ्री हो गए। सुबह 7 बजे ऑनलाइन आया था और 7:35 पे फ्री हुआ हूँ। 4449 रुपए की अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह, और 3200 रुपये वाला बोनस। ये एहतियात कमर्शियल है जी। अब चलते हैं घर की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन रहा आज के काम पे भाई। जो पेट्रोल लगा ना जी 1700 रुपए का लगा, और बीच में कुछ ऐसे मकाम भी आए जिस पे लग रहा था कि नहीं आज भी टारगेट नहीं कंप्लीट होगा, शेंटन होगी। और बड़ी जिदोजहद की, बड़ी दूर दूर से जाके राइडें पिक की, और अल्हम्दुलिल्लाह शाम वाला काम बेहतरीन चला, इसमें कोई शक नहीं है। सुबह वाले काम ने कोई चस नहीं कराई। सुबह तो बड़ी दूर दूर से राइडें पिक करके ड्रॉप की। शाम का जो झटका है ना जी, वो बेहतरीन लगा है। और जैसा मैं सोच रहा था कि 8 बजे से पहले पहले हमें फ्री हो जाना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ है।
8 बजे से पहले फ्री हो गया हूँ। और 2 बीच में शेंड ने, एक तो जो सुबह राइडें की मैंने 2 ना एक ही कस्टमर से लेके, 2 उसकी राइडें ज्यादा हुई थी, कोई 250-300 उस कस्टमर की राइडें हुई थी, वो तो शेंड नहीं है। जो अभी लास्ट में एक ही कस्टमर की 2 राइडें हुई हैं, ये भाई साहब वहां से आए थे और इनकी कोई इतनी राइडें भी नहीं हुई थी, मेरे ख्याल में 8-6, अल्लाह करे 2-4 राइडें और करें, फिर जो है हम बचत प्रोग्राम में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा खतरा रहेगा। बाकी कुल मिला के अच्छा दिन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह, निजाम बेहतर रहा। तो सुबह जल्दी आने से काम, तो इंशाल्लाह जी कल वाले व्लॉग में आपकी और मेरी बातें होनी है। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।